सुगस आज वेदांता ग्रुप में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बहुत ही बड़ा। और ऐसी चीजें तभी आती हैं जब कंपनी से रिलेटेड या पेरेंट कंपनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खबर हो, जिसका या तो कंपनी को इंतजार हो या फिर कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्टर्स को जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टेड है। ऐसा तभी होता है जब कुछ इस तरह की खबर आती है, और यस, वेदांता ग्रुप को लेकर के आज ऐसी एक खबर देखने को मिली है। आप लोगों ने एक अपडेट सुनी होगी, वेदांता रिसोर्सेज इनकम्बरेंस इतना परसेंटेज ऑफ इनकम्बरेंस है। लगभग आज से 15-20 दिन पहले ये अपडेट आई थी, हम लोगों ने डिस्कस भी इसके बारे में किया था कि इतना परसेंटेज ऑफ इनकम्बरेंस है। वेदांता रिसोर्सेज जो है उस इनकम्बरेंस का किस तरह से पार्ट है। वेदांता पूरी की पूरी ग्रुप जो वेदांता लिमिटेड से डीमर्ज होकर के गई हुई है, उस पर भी किस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल वेदांता रिसोर्सेज या फिर वेदांता से जुड़ी अलग अलग प्रमोटर ग्रुप्स का पड़ता देखने को मिलता है इम्पैक्ट। अब खबरें बहुत सारी हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वेदांता ग्रुप से रिलेटेड। क्या है वो खबर, सुनते हैं यहां पर और फिर आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि आज वेदांता लिमिटेड ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर रेगुलरली रहे हो और वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड वीडियो सही तरीके से देखे होंगे, तो हम लोगों ने यही चीज डिस्कस यहां पर करके रखी कि 254 एज पर चार्ट्स ऑफ 2024 ईयर 2024 255 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। और हम 265 से लेकर के 255 अपने फाइनल ब्लॉक के अंदर अगर आ रहे हैं और हम लॉन्ग टर्म के लिए यहां से जाना चाहते हैं, तो इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा हम एंट्री कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना भी है वो इंडिकेट करता है कि आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलो। और यस, आज के दिन में हम सेकंड ब्लॉक को कहीं ना कहीं क्रॉस करके जाते देखने को मिले वेदांता लिमिटेड, यानी कि 272 से लेकर के 282 के इस ब्लॉक के ऊपर, जो कि वेदांता लिमिटेड में लगभग नेक्स्ट डायरेक्शन 292 की तरफ देता है। अब आते हैं आपकी खबरों पे। वेदांता ऑयल एंड गैस या फिर अदर वेदांता ग्रुप एंटिटीज आपको अच्छा रन आज के देती देखने को मिली। वेदांता ऑयल एंड गैस में 12% का मूव है। अब वेदांता ऑयल एंड गैस का वीडियो हम सेपरेटली लेंगे, तो उसका इंतजार करना आज के दिन ही। ये है वो खबर, प्रमोटर ग्रुप रीपेज फैसिलिटी। ये अपडेट आपकी वीकेंड पे आती है। ये बताती है कि सभी वेदांता रिस्ट्रिक्शंस यानी कि वेदांता ग्रुप पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी आज पर एग्रीमेंट ऑफ 30A उसको रिलीज कर दिया गया है। किसी भी कंपनी पर अगर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो क्या क्या ब्लॉकेज दे सकते हैं, वहां पर वो ब्लॉकेज दे सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ डिसीजन है तो उसको रोक सकता है। कंपनी कोई प्लान बनाना चाहती है या फिर कंपनी कोई फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अपने बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहती है, स्ट्रैटेजीज प्लान करना चाहती है, इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता था ये आपका 30A एग्रीमेंट, रूल 30A एग्रीमेंट इन सब पर रिस्ट्रिक्शंस देता था। अब इसको नलीफाई कर दिया गया, इस रूल को यहां पर रिलीज कर दिया गया वेदांता लिमिटेड को। इस रूल से नलीफाइड ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रिक्शंस यहां पर थी। प्रायर कंसेंट लेना जरूरी होता था वेदांता लिमिटेड को, जो कि अब लेना जरूरी नहीं होता होगा। ये किससे लेना पड़ता था? फ्रॉम बोरोवर्स एंड गारंटर, क्योंकि बोरोवर्स एंड गारंटर का कंसेंट यहां पर लेना जरूरी पड़ता था प्रमोटर एंटिटीज बिफोर एग्जीक्यूटिंग मेजर बिजनेस प्लान। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपको यहां पर जो है किसी भी बड़े बिजनेस प्लान या कोई नया कॉर्पोरेट एक्शन लेने से पहले बोरोवर्स और गारंटर्स का जो है प्रायर डिसीजन लेना पड़ता था। बट यस, अब नए रिलीज के बाद में ये प्रायर कंसेंट लेना नहीं पड़ेगा, यानी कंपनी इंडिपेंडेंटली, कंपनी का मैनेजमेंट काम कर सकता है। एसेट डिस्पोजल्स, restrictions against undertaking non-ordinary course asset sales और transfers have been entirely cleared। ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर है वेदांता लिमिटेड और वेदांता ग्रुप अलग अलग एंटिटीज के लिए भी। एनकम्बरेंसेस एंड प्लेजेस, इसके बारे में ही हम लोगों ने, जो मैं वीडियो की शुरुआत में बता रहा था, इसी पॉइंट के बारे में बता रहा था, एनकम्बरेंस के बारे में, जो वेदांता रिसोर्सेज या फिर बाकी जो प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर मिला हुआ है मिल करके। The strict prohibition on creating security interest or liens over Vedanta Limited's own कॉर्पोरेट एसेट्स और शेयर्स हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि वेदांता लिमिटेड के जितने भी कॉर्पोरेट एसेट्स होते थे उन पर प्लेज है या लियन है किसी तरीके का, वो चीजें भी यहां पर रिलीज कर दी गई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। मर्जर्स और रिस्ट्रक्चरिंग, प्रायर ट्रांजैक्शनल कोवेनेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग और डिक्टेटिंग टर्म्स फॉर मर्जर्स, डीमर्जर, स्ट्रक्चरल कॉर्पोरेट चेंजेस आर नलिफाइड, यानी कि किसी भी तरह का कोई कंपनी को स्ट्रक्चरल चेंज करना है। प्रमोटर होल्डिंग कई बार आप चेंज होती देखने को देखते हो कि कंपनीज के अंदर, उसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। डीमर्जर या मर्जर, जैसे अभी वेदांता लिमिटेड ने टोटल 4 से 5 एंटिटीज डीमर्ज करी और अभी एक और एसेट वाली डीमर्ज एंटिटी जो है वो डीमर्ज करने वाली है वेदांता लिमिटेड। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए अब बोरोवर्स या लेंडर्स का ओपिनियन या उनकी जो है फाइनल डिसीजन नहीं मानने पड़ेंगे।
वेदांता लिमिटेड को। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्टिंग द कंपनी फ्रॉम एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन एलिमिनेटेड। देखो यार, ये वैसे सभी पॉइंट्स यहाँ पर सामने लिखे हैं, बट मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में या फिर बाकी ट्रांसलेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर होगी। मैंने रीड नहीं किया, मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। कई लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई तू तो रीड कर रहा है यहाँ पर बैठ करके। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब इंपैक्ट क्या होगा यहाँ पर और बैकग्राउंड क्या था। प्रमोटर्स इन्वॉल्व, द डेट वॉज क्लियर्ड बाय पेरेंट एंटिटीज वेदांता रिसोर्सेज, ट्विन स्टार होल्डिंग्स, वेदांता होल्डिंग मॉरिशस टू लिमिटेड एंड वेल्टर ट्रेडिंग। इन्होंने मिलकर के डेट रीपे किया है। लेकिन कितना कितना यहाँ पर कितने की बात हो रही है? टोटल $80 मिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। ये लिखा है यहाँ पे, टोटल $80 मिलियन, फुल रीपेमेंट। प्रमोटर एंटिटीज fully paid off the underlying facilities including our reported $80 million facility chunk. Rescission, the agreement was formally terminated and rescinded in August, on August 2026, 8th of August. Autonomy restored यहाँ पर हो चुकी है। All prior restrictions, covenants या prior consent जो कि चाहिए होता था, अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो चुका है टुवर्ड्स वेदांता लिमिटेड, जिसके बाद में वेदांता लिमिटेड स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल चॉइसेस अपनी तरफ से बना पाएगा। जितने भी पुराने रिस्ट्रिक्शंस थे वो यहाँ पर नलिफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी अपडेट्स हैं आज के दिन वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। बहुत कुछ है इस अपडेट्स के अंदर। थोड़ा सा आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को भी यहाँ पे, इस वाले पेज को भी यहाँ पर आप चाहो तो रीड कर लेना। अब हम आते हैं वेदांता लिमिटेड पे। ऑलराइट, 68.7 पर एमएफआई, 53.2 पर आप कार से। दोनों टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल है, मोमेंटम काफी अच्छा बन चुका है। ये वेदांता ऑयल से रिलेटेड अपडेट्स है। इसी 30 एग्रीमेंट के रिगार्डिंग इसको हम सेपरेट वेदांता ऑयल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये वेदांता लिमिटेड का चार्ट है। ऑफ कोर्स वही सब कुछ है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम 255 से लेकर के 265 राइट इस वाले ब्लॉक से निकले। फिर देन हम जाते हैं आपका 272 से लेकर के 282, क्योंकि 265 के बाद में 272 तक की रेंज बनती है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट ब्लॉक, जिसको आज वेदांता लिमिटेड ने क्रॉस कर दिया है। तो भैया अब हम आ चुके हैं अपने मिड ब्लॉक के अंदर। ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते भी हम मिड ब्लॉक में ही थे, लेकिन आज मिड ब्लॉक को क्रॉस किया है वेदांता लिमिटेड ने, जो कि अपने आप में एक बेंचमार्क कह सकते हो, क्योंकि जितनी गिरावट यहां पर थी लगभग 360-340 रुपए के आसपास से, अब वो कहीं ना कहीं ओवरटर्न यानी कि वापस ऊपर की तरफ जाती देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। जिस तरह से आप गिरावट यहां पर हुई थी, कुछ इस तरह से आपके ब्लॉक्स बन रहे थे, पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, और इसी तरीके से अब हम वापस से रिकवरी पर भी जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली अभी भी यही लगता है आज 282 को जरूर क्रॉस किया है। ऑफ कोर्स 282 283.65 पर आज की दिन आपकी क्लोजिंग आई है। कंसोलिडेटेड कैंडल है, ये कैंडल इसी तरीके से ब्रेकआउट दे रहे, तो ऑफ कोर्स हम इसी हफ्ते के अंदर 292 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली हमने 255 पर जो एंट्री लेने का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कि जब तक इस ब्लॉक के ऊपर रहेगा तब तक हम आराम से इसको होल्ड करके चल सकते हैं। जो यहां पर हमने डिसीजन लिया था वो अभी तक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला बेस एज पर चार्ट 2024 वेदांता लिमिटेड का बिल्कुल एग्जैक्टली काम किया है, और तब से लेकर के मोमेंटम अच्छा है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कंसोलिडेटेड कैंडल है। ऑफ कोर्स इसी हफ्ते 292 को सरपास कर जाता है, देन हम जाते हैं अराउंड 302 की तरफ, 302। अदरवाइज मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर ये कर ले 272 और 282 के बीच में, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। स्टिल जो है चार्ट आपका काफी ज्यादा खुल चुका है, कहीं ना कहीं वेजेस पैटर्न जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है। और आपको पता है कि कोई भी वेजेस पैटर्न अगर हायर डायगोनल की तरफ टच करने के लिए जाए, जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 288 का नजर आता है, तो अगर यहां से आपका थोड़ा सा साइडवेज भी चला जाए, यानी कि कमिंग सेशन के अंदर अगर 288 को भी टच करता है और वहां थोड़ा सा साइडवेज भी चला जाता है लगभग 282 से लेकर के 288 के बीच में, तो भी ये चार्ट काफी अच्छा है। बट स्टिल ये वेजेस पैटर्न जैसी पोजीशन हम यहां पर लेकर के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉक्स के साथ में वेजेस पैटर्न पर भी वेदांता लिमिटेड चला है, जहां पर डायगोनल के आस पर आपको 288 का रिजेक्शन नजर आता है। 7 EMA आज फाइनली 21 EMA के ऊपर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चार्ट को ये भी बुलिश कर देता है। अभी भी 200 EMA के काफी नीचे है, तो वहां तक आने में तो ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगने वाला है। पर जरूरी बात यह है कि हम फाइनली सेकंड ब्लॉक के ऊपर यानी कि मिड ब्लॉक के ऊपर आ चुके हैं। अब यहां से 292 देखना यह है कि इसी हफ्ते यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद में अचीव होता है। ऑलराइट, सो इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में।